गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं ग्लोबल क्या चल रहा है। और ग्लोबल से पहले एक ये बता दूं कि हाँ, आज यूएस फेड की मीटिंग चल रही है, उसकी आउटकम आज रात में आने वाला है। तो उसमें अब क्या आता है, रेट कट होता है कि नहीं होता है, और फिर पावेल साहब जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी क्या कमेंट्री, क्या स्पीच आती है, उस पर सारा मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे, ये जो परसों में बताया था, कल बताया था, एज सेम वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या, ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं, आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई क्या क्या हो सकता है। चलिए ग्लोबल में देखते हैं। तो ग्लोबल में हम देख रहे हैं कि माइल्ड सी निगेटिव गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,125 पे, और निफ्टी हमारा कहाँ पे क्लोज हुआ है, तो निफ्टी हमारा 23,163 पे क्लोज हुआ है। तो इससे मतलब थोड़ा सा सॉरी, और यहाँ पे डाउ जोन्स माइल्डली पॉजिटिव और नैस्डैक माइल्डली निगेटिव ट्रेड कर रहा है, और डीएक्स भी आपका पॉजिटिव में, यानी कि यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। आज का मार्केट ब्रेथ देखें तो मार्केट ब्रेथ में आज बड़ी दिन के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि ये वाले ज़्यादातर एडवांस स्टॉक ज़्यादा हैं और डिक्लाइन स्टॉक कम है। एडवांस स्टॉक 2152 स्टॉक और डिक्लाइन स्टॉक आपके 406, और स्टार्टिंग से जो एडवांस शुरू हुआ तो ये पूरा फ्लैट ही रहा, मतलब यानी कि कहीं भी बियर आज हावी नहीं हुए, और उसी का नतीजा हुआ था कि आज मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गया। आगे देखते हैं हम लोग, पहले FII-DI की डाटा देख लेते हैं और फिर चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और वहां देखते हैं कि वहां पे क्या हो। अब FII डाटा सॉरी, FII डाटा यहाँ देख लीजिए, 2586 करोड़ का आज फिर से FII ने सेल किया, और उसके अगेंस्ट में 1792 करोड़ का DI ने बाई किया। अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो ये वो पॉइंट है 23,000, जो कि मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि 23,000, और बैंक निफ्टी में 49,000 बड़ी ही क्रूशियल लेवल है। और यहाँ पे जो देखने को मिला 23,000 पे बहुत सॉलिड पुट राइटर बने हुए हैं, सॉलिड पुट राइटर बने हुए हैं। प्लस कल अभी देखिए इवेंट कल एक्सपायरी है, ठीक। दूसरा, आज रात में फेड का आउटकम आने वाला है, और तीसरा हमारा बजट भी आने वाला है। तो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ही देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर विक्स भी देख लीजिए तो वो भी आज कल के कंपेयर में आज वो भी बढ़ा हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड था। अभी और 1-2% और बढ़ जाए तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आते हैं ऑप्शन चेन में, तो ये 23,000 अपना ये रखिएगा, उसके बाद में कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। अब तो बिल्कुल कल ही है ना, तो इसीलिए इतना बिल्कुल पास पास में आ गए, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें देखने को। अगर पीसीआर की बात करें तो हम पीसीआर 1.02 आज दिख रहे हैं, जो कि जस्ट साइडवेज ही है। 1.10 के ऊपर निकलेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। चार्ट भी देखेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए बंद कहाँ हुआ है, तो बैंक निफ्टी 49,165 पे बंद हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये पॉइंट देखते हैं 49,000 पे कॉल राइटर भी ज़्यादा है और पुट राइटर भी ज़्यादा है, लेकिन पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा है। ठीक, अब इनका पीसीआर अगर हम लोग देखते हैं तो पीसीआर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। चलिए पीसीआर एक बार फिर से कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, 0.77, तो 0.77 अभी भी थोड़ा सा इसमें है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये 2 दिन की जो रैली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा ये मत समझिएगा कि यहाँ से रिवर्सल आ गया है। एक पुल बैक है, पुल बैक और रिवर्सल में फ़र्क होता है। पुल बैक है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा गिर गया, थोड़ा सा ऊपर गया है और फिर वहाँ से जा सकता है। तो ये एक
पुल बैक है, और पुल बैक रिवर्सल में जब तक हमारा लास्ट हाई लोअर हाई नहीं टूटता है तब तक हम लोग रिवर्सल नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टॉक एनालिसिस पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और अब निफ्टी का देख लीजिए, यहाँ पे मैं चार्ट पहले से बना के रखा हूँ इसलिए ताकि हम लोगों को जल्दी ये हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे है, अभी क्लोजिंग हुई है, और जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है ये है कौन से पॉइंट, वो ये पॉइंट है 23,088। और जो हम लोग ऑप्शन चेन में देखे वहाँ भी 23,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे थे। यहाँ से मैं यहाँ तक कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी 23,300 तक। और वो क्या है, ये हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। अब यहाँ पे जाके अब यहाँ से ये इधर को जाता है या फिर इधर को आता है, वो डिसाइड वो 23,300 आने के बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ से मैं एटलीस्ट 23,300 तक के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और नीचे में अगर देखें तो अगर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका मतलब थोड़ी हुआ कि मार्केट वहाँ तक जाएगा ही। अगर नीचे में गया तो ये हमारा फिर वापस 23,975 से लेके 23,000 एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ पे भी काम करेगा। ठीक, उसी तरह अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा स्कोप अभी दिख रहा है, कितना तक, तो ये पॉइंट कितना है 49,300 और वहीं पे हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। अब यहाँ पे जब जाएगा ना तो यहाँ से फिर हम देखेंगे कि ये इधर को कैरी करता है, इधर को। अगर ये यहाँ तक के हैं 50,000 तक, 50,000 50,200 तक के लेवल है, बट एक ही बार 1,000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ, मूवमेंट कब आएगा, जब कोई बड़ा सा ट्रिगर पॉइंट हमें मिलेगा तब आएगा। अदरवाइज ये 100-150 इसको हम रैली नहीं बोलते हैं, इसको बस एक पुल बैक कह लीजिए। तो चांसेस है कि हाँ ये फिर यहाँ तक जाए, ये पॉइंट तक। अब यहाँ से एक थोड़ा सा हमको देखना होगा, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है 49,300 पे चौकन्ना रहिएगा, और नीचे में 49,000। ये दो कल के लिए याद रखिएगा। ऊपर निकला तो फिर ऊपर निकलेगा, नीचे निकला तो नीचे ही गिरेगा। तो हम लोगों को अभी क्या है, एकदम लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब आते हैं हम लोग कुछ स्टॉक की। सबसे पहला स्टॉक, पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो कल हम लोग 4 स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो चारों का रिजल्ट देख लेते हैं। ये स्टॉक्स ये याद है, हाँ इसमें मैं श्योर नहीं था, बजाज ऑटो में मैं श्योर नहीं था, बट जो है सो है। बजाज उतना मिक्स रिजल्ट आया था, जस्ट 2% का इनका प्रॉफिट आया था। इतना बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इन लोगों के बारे में मैं श्योर था। यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, यहाँ पे भी लगभग 1% और यहाँ पे भी लगभग 3%। अब आते हैं आज के स्टॉक्स में। तो आज के स्टॉक्स में जो सबसे पहला स्टॉक हमारा होगा वो होगा ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, मोस्टली साउथ में काम करती है, और इसका जो रिजल्ट आया है बड़ी ही अच्छा रिजल्ट आया है। चार्ट भी हम लोग देखेंगे। रिजल्ट पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 73.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होके आया है। 73% बहुत अच्छा ये मान। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये आया है 57.8%, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे मार्जिन की बात करें तो ये 28.3% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब तीनों फ्रंट में अच्छे ही आया है। और स्टॉक भी अभी कहाँ पे है, तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये फिर इधर से चला, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिगेड। उसके बाद एक दूसरा स्टॉक हो, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया है, जिसका नाम है चिलेट होटल्स।
चिलेट होटल्स। अब चिलेट होटल्स में देखिए इसका जो ये कम से कम मुझे इस लेवल तक तो ज़्यादा दिख रहा है, ये जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, यानी कहाँ पे है ये, लगभग 830-35 के आसपास, और अभी चल रहा है 764। तो यहाँ तक यहाँ तक जाता दिख रहा है, और RSI भी ओवरसोल्ड ये कर रहा है, तो चांसेस है कि हाँ, और एक ये लेवल भी तो है, एक स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट था जो कि अभी वहाँ पे जाने में अच्छा खासा पॉइंट है, तो यहाँ तक कैरी कर सकता है। इसके आगे एक स्टॉक है IOC। IOC को हम लोग बाद में देखेंगे, ये एक हमारे मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में स्टडी करने के लिए। बजाज फिनेंस, बजाज फिनेंस इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये अपने हाई के ऊपर पास ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक देखिए, जब जब यहाँ पे गया 8000 के पास में गिर जा रहा है, फिर वहीं पे पहुंचा है, ये तब ऊपर भागेगा जब यहाँ से यानी कि 8000 के ऊपर निकलेगा तो ही, अदरवाइज वापस ये। तो इस पॉइंट पे हमें बहुत ही चौकन्ना रहने के, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और इसमें अगर हमारे फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अच्छा ट्रिगर मिल जाए तो ये फिर रॉकेट बन जाएगा। एक और स्टॉक है पावर इंडिया। पावर इंडिया जिसको हिटाची के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका भी रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। तो रिजल्ट के बारे में मैं इसको बताना ज़रूरी है। और रिजल्ट क्या, इनका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इनका 49.8% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू 27% ईयर ऑन ईयर, ये सब इंक्रीज हुआ है, और मार्जिन भी 10.3% ईयर ऑन ईयर, ये सब इंक्रीज हुए हैं। तो हर फ्रंट पे रिजल्ट क्या हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। और चार्ट में क्या दिख रहा है, तो ओवरसोल्ड की तरफ, ओवरसोल्ड RSI, और अगर इनका चार्ट देखें तो अच्छी खासी, और एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ये कुछ नहीं तो कम से कम इस पॉइंट तक तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कीजिए अपने 200 मूविंग एवरेज के पास, ठीक है। तो 11700 के आसपास तक जाता हुआ फिलहाल दिख रहा है। तो ये है हमारे कुछ स्टॉक्स। अब आते हैं हम, एक हमारे भाई ने पूछा है कि स्टडी करने के लिए IOC, उसका हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे। तो IOC मेरे भाई काफ़ी निगेटिव दिख रहा है, काफ़ी ही टेक्निकली तो बहुत निगेटिव दिख रहा है। अब इसमें अगर आपको ये करना है कि कौन से वो पॉइंट, तो ये पॉइंट मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर जब यानी कि 133 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है। मैं बाई सेल के नहीं बता रहा हूँ, 133 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ। हाँ, ओवरसोल्ड जरूर दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो ओवरसोल्ड दिख रहा है, लेकिन अभी वीक दिख रहा है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है कि लोअर लो लोअर हाई, और अच्छा खासा पिट चुका है, अच्छा खासा। अगर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग जाएँ तो वीकली टाइम फ्रेम में ये और क्लियर कट दिख रहा है, यानी कि यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है 106 तक, 106 तक, ठीक है। अब इसका जरा फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं कि क्या, मेरे ख्याल से इसको आप करके यहाँ पे कर लो, क्योंकि अगर फंडामेंटल देखना वीकली में देख रहे हैं तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना ज़्यादा बेटर रहता है। और 106 तक अगर आता है, 105, 106, 110 तक भी आता है तो ये एक अच्छा बेट कहलाएगा। लेकिन पहले फंडामेंटल भी हम लोग देख लेते हैं, और फंडामेंटल में क्या है फंडामेंटल में अगर इनके मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, ओह डिविडेंड खतरनाक 9 पॉइंट ऑलमोस्ट 10%, ROC ROE भी बहुत अच्छे हैं, डेट भी 1% से नीचे, ये भी ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे ठीक है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या अभी वैल्यू ऑफर कर रहा है क्या, तो वैल्यू में अगर हम देखें तो नहीं भाई, वैल्यू में ये वैल्यूएशन ऑफर नहीं कर रहा, काफ़ी ही महंगा लग रहा है, काफ़ी महंगा लग रहा है, क्योंकि इसका जो मीडियन PE है, मीडियन PE वो आपका
5.7 है और अभी कितना पे चल रहा है, 18 के पास में चल रहा है, तो बहुत ही महंगा है मेरे भाई। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मुझे लग रहा है कि और नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको बाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि काफ़ी महंगा है। ठीक है, बाकी ये आप रिसर्च कर लो, आप पढ़े हो कि हाँ कैसे इसको करना है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है उसको देख लो। जस्ट मैं ये थोड़ा देर में आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैं ये कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही महंगा दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी हम लोगों को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कि थोड़ा और वैल्यू ऑफर करे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बाकी मेरा ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, डिस्क्लेमर के तौर पे। अगर आपको कुछ बाई सेल करना है तो अपना रिसर्च कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।